टॉपिक का नाम क्या था? रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेक्चर कौन सेकंड? सेकंड। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोकटायन। तो स्टूडेंट कार्बोकटायन में हम लोग क्या देख रहे थे? हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। तो कार्बोकटायन में दो सिचुएशन था नहीं? डोनर, अगर इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, तो इसका मतलब डोनर है, तो कौन सा केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा? इमेज से ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। तो ए ग्रेटर देन बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो आप ए बताइए, इसका मतलब है कंक्लूजन तो ये हुआ ना? ध्यान से देखिएगा, ए एसिडिटी और बेसिसिटी पे फर्क डालेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि एनी डोनर, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, डोनर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो सर डोनर रहेगा कौन? तो डोनर जो भी रहेगा वो तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो आपको सिखाया है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसके थ्रू होगा? वेरी गुड, प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन। और एनी एक्सेप्टर, तो यू नो इट वेरी वेल कि एक्सेप्टर डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, राइट? तो एक्सेप्टर में कौन रहेगा स्टूडेंट? माइनस आई और माइनस एम। बट एज ए स्टूडेंट आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाना चाहिए। सर क्यों? तो कन्फ्यूजन ये होगा कि सर कार्बोकटायन तो अपने आप में माइनस एम है, राइट? और आप इसको बोल रहे हैं माइनस एम, तो ये भी माइनस एम है और ये भी माइनस एम है। तो माइनस एम का माइनस एम के साथ तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको माइनस एम नहीं बोलना चाहिए था। कार्बोकटायन प्लस एम है माइनस एम, कार्बोकटायन ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, राइट? अब प्लस एम है या माइनस एम है, इसको चेक करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH लगाते हैं। तो कार्बोकटायन माइनस एम और इसके साथ कोई प्योर माइनस एम लगा देंगे तो क्या ये आपस में रेजोनेंस करेगा? माइनस एम का माइनस एम के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड जब भी ओपन होता है इन जनरल रेजोनेंस में तो टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ये ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इसके साथ आपस में रेजोनेंस नहीं होगा। और फिर भी मैं इसको अकाउंट में ले रहा हूँ। वजह, सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी माइनस एम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इट माइट भी, हो सकता है इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, दैट्स वाई माइनस एम काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को इन्फ्लुएंस करेगा। एग्री? लिख लीजिए। इसका मतलब ये सब क्या करेगा? कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा एवरीवन, और ये सब क्या करेगा? कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है? क्या हम लोग ये सब एग्जाम्पल लिए थे? ओके।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा? ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, राइट? बट सबसे ज़्यादा बी रहेगा, उसके बाद ए। माइंड में क्या चल रहा है? वेरी गुड, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल। तो इसमें कितना हाइपर कंजुगेबल? 6। इसमें लुक्स लाइक 10 बट एक्चुअली इट इज 4, राइट? लुक्स लाइक से कितना 8 बट एक्चुअली 3 और 2 रहेगा, एग्री? तो कितना रहेगा? 5 हाइपर कंजुगेबल। इतना आसान तो है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, हैलोजन के बारे में पता है कि नहीं? उसका खासियत क्या है? हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात रहेगा ना उसको देखिएगा। इतना पर मैं बोलता हूँ कि बच्चे बोर हो जाते हैं, और मेरा इंटेंशन रहता है कितने बार बोला जाए कि बातें दिमाग में सेट हो जाए। A, B and C. What about stability of carbocation? And you mind it, stability of carbocation का बात कर रहे हैं, मतलब stability of intermediate का बात कर रहे हैं। और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी वो का बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं सर? रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन का बीच का चीज़, राइट? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का बीच, मतलब डायरेक्टली आप रिएक्टिविटी का ही बात कर रहे हैं, एग्री? तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या रहेगा? तो आप अगर देखना चाहेंगे तो ऐसे ही देखिएगा ना, ऐसे देखेंगे। और आपको क्या बोला गया है कि सर सब यहाँ पे दिस कार्बोकैटायन, अगर ऐसे देखते हैं, दिस कार्बोकैटायन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ दिस पाई बॉन्ड, ये होमोएटॉमिक है, ये रेजोनेंस करेगा। तो ये ग्रुप, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए ग्रुप रेजोनेंस में क्या है, प्लस एम है या माइनस, तो आप दोनों बोलिएगा प्लस एम भी है सर और माइनस एम भी है। बट कटायन के साथ कौन सा एम शो करेगा? प्लस एम। इसको दोनों कैरेक्टर, बट यहाँ पे कटायन के साथ माइनस एम शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या शो करेगा? प्लस एम। तो प्लस, इसका मतलब प्लस एम है माइनस एम है, तब तक इसका कोई रोल नहीं था। बट प्लस एम और माइनस एम में कौन सा एम ज़्यादा, तब इसका रोल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस रिंग के साथ हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है, डेल माइनस एंड डेल माइनस। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इसके ऑर्थो एंड पैरा पे डेल माइनस क्रिएट हो गया। बट यहाँ पे तो एच है, इसका तो ना ही हम लोग प्लस आई लेते हैं ना ही। बट व्हेन क्लोरीन कंपेयर विथ अदर, तब यहाँ पे क्लोरीन का क्या सोचिएगा? माइनस आई। अब माइनस आई की वजह से यहाँ पे कैसा कैरेक्टर? पॉजिटिव कैरेक्टर। क्लोरीन का एच के साथ सर माइनस आई, क्लोरीन का सी एच के साथ माइनस आई। फॉर द रिएक्टिविटी पर्पस, तो रिएक्टिविटी सर क्यों बात कर रहे हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे हैं भाई। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखने का मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, राइट? तो अब बताइए सबसे ज़्यादा, और इसको जो इलेक्ट्रॉन देंगे तो मेन गेट के थ्रू ही देंगे। अब मेरा मेन गेट ये कार्बन है, राइट? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेन गेट पे किस में है? तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। लास्टली फिर भी अगर आप कोई स्टूडेंट यहाँ से भी नहीं समझना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल खोल कर ऐसे बताया जाएगा, दिस कार्बोकैटायन enjoying the resonance of phenyl ring, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों पाई बॉन्ड का प्लस एम का एंजॉय कर रहा है, रेजोनेंस का, राइट? एट द सेम टाइम यहाँ देखिए, दिस कार्बोकैटायन ऑल्सो एंजॉइंग हाइपर कंजुगेशन, राइट?
अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजन कैसा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH सिग्मा, यहाँ से देखिएगा हाइपर कंजन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस जस्ट लाइक रेजोनेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट, राइट। CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो दिस पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो स्टेबलाइज बाई 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो एक कार्बोकैटायन दो चीज़ों से स्टेबलाइज हो रहा है, रिंग का रेजोनेंस से और मिथाइल का 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम से। ये बात इसके लिए क्लियर हो गया। बट दिस कार्बोकैटायन ओनली स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ रिंग, रेजोनेंस ऑफ रिंग। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ रिंग बट डी स्टेबलाइज बाई माइनस आई। तो इस तरीके से भी अगर आप चीज़ों को देखते हैं तब भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए उसके बाद बी उसके बाद सी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए इस टाइप का अगर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, चाहे एडिशन रिएक्शन हो या SN1 हो, तो क्या वहाँ पे डायरेक्टली इस बात में विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ। यहाँ पे डील कर रहे हैं बिकॉज मुझे आगे का, देखिए मैंने आइसोमेरिज्म में डील किया, एफर्ट लगाया। इन्वर्सन का ये समझ में आ गया हो क्यों एफर्ट लगाया था संडे क्लास में, राइट। अगर आपको फ्राइडे क्लास में नहीं पढ़ाते तो क्या संडे क्लास को समझ में आता, फ्राइडे समझ में आया तो संडे क्लियर हो गया, राइट। और कितना कॉन्सेप्चुअल था, कितना इंटरेस्टिंग था, मतलब पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री ही क्लियर हो गया। फिर एडिशन रिएक्शन का सीन एडिशन एंटी एडिशन, मतलब वो टाइम लगा, बट बी कॉन्फिडेंट कि अब हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे सारा GOC का जब डील करूँगा IIT का क्वेश्चन बैंक, तो एक लाइन से सारा क्वेश्चन आपसे बनते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे अगर अभी जल्दी से सिलेबस कवर कर देते विदाउट डिस्क्राइबिंग ऑल दिस, वहाँ पे जाके फिर आप मेरा निगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। इसलिए अभी 2% मुझे निगेटिव बोल लीजिए, काम चल जाएगा कि सर थोड़ा कम चल रहा है, बट लास्ट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। लास्ट होते तो सब कुछ कवर हो जाएगा। और भाई क्लास इतना ले रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मार तो सकते नहीं हैं। क्लास नहीं लेते तो दूसरी बात थी। अब इसमें मेरा क्या मिस्टेक है, देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फंस गए, नहीं टर्म 1 का सिलेबस निकाला नहीं था या टाइम चला नहीं गया, उस टाइम का बेनिफिट मिलेगा सेकंड टर्म में, तब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग कवर रहेगा। तो कुछ भी खराब नहीं होता है, टाइम खराब हो जाता है। पहले से पता रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों स्टार्ट करते हैं भाई, जितना देर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है भाई उतना देर में दोनों चैप्टर निकल जाता। और अभी हम लोग प्योर सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं, हंसते खेलते कॉन्फिडेंस में रहते। तो क्या कीजिएगा, अब पढ़ा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए रोने से अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत रो लेता हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए सब अच्छा हो जाएगा। ये तो दुनिया का सबसे आसान एग्जाम्पल लिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या रहेगा, CBA। रीजन सर दिस कैटायन स्टेबलाइज बाई 3 + M, दिस कैटायन स्टेबलाइज बाई 2 + M और दिस कैटायन स्टेबलाइज बाई 1 + M। लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आएगा, ठीक है, रिएक्शन में आएगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए जो आपको लगता है वही बोलना है। इस बात से ऊपर उठ जाइए कि हाँ गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं सही करूँगा। मैं आपके जगह पर रहता
तो ए ग्रेटर देन बी ही बोलता, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ाया हूँ, यही पढ़ाया था ना कि जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस एम में रेस रहेगा तो हम लोग प्लस एम की तरफ ज़्यादा रहेंगे। इज इट राइट? यस। तो जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बट होता ए है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? लिखिए, एक कहावत सुने हैं, समटाइम्स, जंगल तो समझते ही होंगे, कभी कभी 100 खतरनाक लोमड़ी एक शेर पे भारी पड़ जाता है, अब भागना पड़ता है। वही कहावत यहाँ पे फिट बैठ गया। इसका प्लस एम है, बट एक्चुअल में जो फिनाइल जो प्लस एम शो करता है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। इसका जो प्लस एम का कैरेक्टर है इज वेरी लेस। वजह शो करता है नो डाउट, बट जब किसी को डोनेट करेगा तो कुछ ऐसा ही है कि ना एकदम बिल्कुल अपना जान के देकर दूसरे के जान को बचाना। ये किसी को प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। जिस टाइम देता होगा फॉर मोमेंट तो इसका लॉस पक्का होता होगा, राइट? मतलब सर ये तो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है, अच्छा नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में हम लोग याद करने के लिए चीज़ों को ऐसे ही तो बोलना पड़ता है जब टीचर मिर्च मसाला मिलाकर। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल फैक्ट ये है, प्लस एम माइनस एम इसका कम होता है। वजह ये किसी को स्टेबलाइज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो दिस इज द रीजन कि अगर हम लोग 3 डिग्री कटायन के साथ, बट उसमें भी कौन सा 3 डिग्री? 3 डिग्री प्योर अल्काइलियम, 3 डिग्री प्योर अल्काइलियम। आपको बताया था ना कि अल्काइलियम भी होता है, अल्किनाइलियम भी होता है, अल्काइनाइलियम भी होता है और एसाइलियम भी होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइलियम, राइट? जिसमें कि कोई भी कारक कटायन के बाद 3 सिग्मा बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं अल्काइलियम। तो एक्चुअली यहाँ का 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड, इसको लिख लेंगे एक्सेप्शन बनाकर, ठीक है? दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द कह सकते हैं ओनली एग्जाम्पल, जितना मैंने अभी देखा है उसमें यही एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन प्लस एम पे डोमिनेट करता है। तो 9 हाइपर कंजुगेबल फिनाइल का प्लस एम से ज़्यादा इफेक्टिव है किस मामले में? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। इज इट राइट? आप लोग लिख लेंगे इसको अपने बोर्ड में। तो बी ग्रेटर देन ए, समझ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, इस बात पे एम्फेसाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका स्टेबिलिटी और इसके स्टेबिलिटी के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दिस वन इज जस्ट स्लाइटली मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस। स्लाइटली का मतलब मैं यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइटली का मतलब है कि इसके साथ कोई और फैक्टर लगा देंगे स्टेबलाइज करने के लिए तो ये फिर आगे निकल जाएगा। मतलब कोई और फैक्टर लगाने का मतलब अगर इस पर एक मिथाइल भी बैठा देंगे ना, इस पर अगर एक मिथाइल भी लगा देंगे तो फिर उस केस में इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा रहेगा। समझ गए? तो आपको ये बात यहाँ पे लिख लीजिए, बी इज स्लाइटली मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब स्टूडेंट आपको मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ देखिए, ये तो पक्का जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी को लेकर तो हम लोग इतना कहानी स्टोरी बनाए हुए हैं। दिस वन एंड दिस, इन दोनों का प्लस एम ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये मैं आपको किसी वजह से हिंट दे रहा हूँ, आज के बाद इसका और ये मैं खुद की तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं डीके सिंह का रेफरेंस लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बेसिस पे अगर एक और एग्जांपल अगर आपको डीके सिंह में ऐसा मिल जाए, अब बताइए
ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? तो भाई इसको तो फिनाइल के जैसा ही ट्रीट कीजिएगा ना। तो इस केस में क्या था, बी ग्रेटर देन ए, तो इस केस में भी क्या रहेगा, बी ग्रेटर देन ए रहेगा। समझ गए? ठीक है ना? यस, क्योंकि प्लस एम इसका भी तो दिस वाला स्टेबलाइज है प्लस एम, यहाँ पे दिस वाला स्टेबलाइज है प्लस एम, और दोनों को मैंने बोल दिया प्लस एम सेम, तो स्टेबलाइज करने का पावर तो सेम, बट इसके प्लस एम से ज़्यादा था तो इसके भी प्लस एम से तो ज़्यादा हो जाएगा 9 हाइपर कंजुगल। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं, बी ग्रेटर देन ए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया। मतलब देखिए, आपको एज ए स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल बात सारा याद रहेगा कि प्लस एम से ज़्यादा हम लोग हाइपर के से ज़्यादा प्लस एम को डोमिनेट देख रहेंगे, बट आपको यहाँ पे कौन सा बात ज़्यादा मेमोराइज करना चाहिए जो एक्सेप्शनल कैरेक्टर का है। यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता था डैम श्योर, तो इस बात को शॉर्ट नोट्स में रखना चाहिए। यहाँ पे आपसे मिस हो सकता है, बाकी जगह मिस नहीं होगा, बाकी जगह कल तो आप एकदम फ्री है कि मैं जो मेरी की फेक को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज़्यादा डोमिनेट करेगा, राइट, किस पे, हाइपर पे या इंडक्टिव पे, राइट। अब एक और देखिए, क्वेश्चन बनाने से यही डेप्थ आता है। अरे ये सब यकीन मानिए एक बार फिर से रिपीट होगा जब डिस्कशन करेंगे तो, मतलब अभी जितना भी मैं पढ़ाऊँगा तो मान के चलिए कि आप 80% सब कुछ समझ गए, लेकिन होता नहीं है कि फाइनल टच फिनिशिंग वो डीके सीन और असाइनमेंट जब डील करूँगा कैटलिस्ट का, तब जाकर, और क्वेश्चन बैंक, तब मैं बोलूँगा हाँ परफेक्ट हो गया। और पिछले साल किसी वजह से थोड़ा बहुत टाइम की कमी की वजह से, पिछला साल फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब था, बट उस गलती को मैं इस बार नहीं दोहराऊँगा एज ए टीचर। इसलिए जितना भी मुझे टाइम लगेगा वी हैव टू डू, मतलब वो काम को पक्का करना ही करना है। स्टूडेंट इस बात को भी याद रखिए, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, और ये भी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल था डीके सिन में, उसमें इन दोनों का स्टेबिलिटी पूछा गया था। किसी के पास डीके सिन है? नहीं तो ऑर्गेनिक क्लास में आप लोग लेकर आइए सब लोग, ठीक है। यस, जिनके पास भी होगा वो पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 231 देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने जो यहाँ पे सिखाया पेज नंबर 131 लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 231 और आंसर ए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 231 यही है ना? इसका नाम फर्स्ट दिया गया है, इसका नाम सेकंड दिया गया है, राइट, और इसका नाम थर्ड दिया गया है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा गया है। इसमें आंसर जो है फर्स्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकंड ऑलमोस्ट इक्वल टू थर्ड है। देखिए तो आंसर है वो। यस, नहीं एग्जाम्पल तो मुझे याद ही था तभी तो मैंने खुदा। तो इसका आंसर डी है। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे कि इसका प्लस एम और इसका प्लस एम शायद सेम लिया गया होगा, और इसका प्लस एम और इसका प्लस एम जितना है उतना ही इसका 6 हाइपर कंजुगेबल को काउंट किया गया है, तभी तो एक ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। बट फिर से एक बार आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, जब क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक, अब ये नहीं बात है स्टूडेंट कि क्वेश्चन जो सेट कर रहा है तो मतलब जो ऑथर है वो क्वेश्चन सेटर से बहुत ऊपर के चीज़ होते हैं। अब जो ये ऑथर होंगे, अब उनको क्वेश्चन सेट करने वाला से कंपेयर मत कीजिए, दे आर लीजेंड पर्सन,
जो IISc बेंगलोर से पास आउट हैं, PDF किए हुए हैं, नोबेल प्राइज़ विनर के अंदर काम किए, उसको मतलब जनरल आदमी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल बात है। वो लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम किए हुए हैं, टन बाय टन केमिकल खर्च करके। तो अब उसमें होता क्या कि जैसे मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करूँगा, वो अलग मैटर है। तो इसमें भी कहीं पे ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि ठीक है अब इसमें ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी 2% का डिफरेंस भी अगर 1% का भी रहेगा, सर ये तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है ना। बट एग्ज़ाम में अगर ऐसा नहीं आया तब क्या करेंगे बताइए? आपने तो सिखा दिया ये, तब मैं वहाँ पे आपको एक फ्रीडम देता हूँ, इसका प्लस हम थोड़ा ज़्यादा मान लीजिएगा, वजह ये एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एर्मेटिसिटी। और इसमें इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दीजिएगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 9 हाइपरकॉन्जुगल के बराबर है। पहली बात तो कि होना चाहिए ए, बट फिर भी सर क्वेश्चन बैंक में अगर इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा थोड़ा ही के वजह से, तब किसको करेंगे? मतलब मैं आपको समझा भी रहा हूँ, कन्फ्यूज भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आप फेस कर सकते हैं। तब उस टाइम पे सेकेंड स्लाइटली ग्रेटर दैन फर्स्ट, स्लाइटली ग्रेटर दैन थर्ड। क्या लॉजिक लगाकर? इसका प्लस एम ऑलमोस्ट 9 हाइपर कंजुगल के आसपास था, ठीक है। सबसे बेस्ट तो रहेगा कि ऑप्शन में ए दिखे, मतलब जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं अगर ऑथेंटिक बुक को फॉलो करेंगे तो ए ऑप्शन देना चाहेंगे, बट फिर भी अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसका प्लस एम ज़्यादा, फिर इसका सबसे कम इसका, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए तो अब इसमें और इसमें किस ये भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? यस, बी के बाद सी और उसके बाद क्यों? तो सर आपने बोला था ये दिस वन इज स्लाइटली मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, बट इसको थोड़ा भी कोई हेल्प करने के लिए आएगा तो इससे ऊपर निकल जाएगा। लेकिन देखिए बहुत बार रिएक्शन के टाइम पे मुझे बोलते हो सुनिएगा, दिस वन लुक्स लाइक 1 डिग्री बट स्टेबिलिटी वाइज बिहेव लाइक 3 डिग्री। मैं एक कॉमन डायलॉग मारते रहूँगा, लुक्स लाइक है तो 1 डिग्री कार्बन, कार्बोकेटाइन कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है सर है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, बट स्टेबिलिटी वाइज अगर कीजिएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के जैसा दिखेगा, राइट। तो सर ये बात बोलने का क्या मतलब आपका रह गया यहाँ पे? तो ये बात बोलने का मतलब रह गया कि पिछले क्लास में पढ़ा रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, राइट। और वहाँ पे एक कैटेगरी बांटा था, अगर ध्यान से मेरा क्लास सब लोग करते होंगे तो न्यू बैच के बच्चे, कि अल्कीन है और 1 डिग्री कटायन और 3 डिग्री कटायन, 2 पॉसिबिलिटी है, तो 3 डिग्री 100% बनाने के लिए बोले थे, राइट। तो वहाँ पे सिचुएशन अगर ऐसा रहेगा, समटाइम्स ऐसा रहेगा, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में अब आपके पास इतना कॉन्सेप्ट है कि आप इन सब बातों का आंसर दे सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाना है, वेयर शुड इलेक्ट्रोफाइल अटैक? यहाँ भी पाई क्लाउड है, यहाँ भी पाई क्लाउड है, तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर फिनाइल से ज़्यादा होता है, ये पढ़ाया हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में। वजह ये अपना पाई क्लाउड डोनेट करेगा एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल में अगर बेंजीन रहेगा और अल्कीन भी रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजना है? यहाँ भेजेंगे या यहाँ भेजेंगे? अल्कीन पे भेजेंगे। अल्कीन पे क्या भेज रहे हैं सर? इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हैं तो फटाक से माइंड में आएगा मार्कोवनिकॉफ रूल, और मार्कोवनिकॉफ रूल ही सिर्फ आएगा या उसके पीछे का मेन सेंस भी आएगा? मार्कोवनिकॉफ रूल मेन था, मार्कोवनिकॉफ रूल गिवन फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट।
मतलब उसके पीछे मेन दिमाग में क्या चल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। तब यहाँ पे ए डबल बॉन्डेड कार्बन और ए डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट, बोथ आर सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन या डिफरेंट टाइप। अब ऑनलाइन के बच्चे बोलेंगे ही नहीं ये आप लोग के साथ भी होता था जब आप लोग ऑनलाइन में रहते थे, राइट। बड़ा ऑकवर्ड लगता रहता, नहीं, घर पे हैं, क्लास कर रहे हैं फिर मैं सोचता हूँ आप लोग को एक दिन वीडियो दिखाएंगे, एक इतना बढ़िया लगेगा, मतलब कौन सा क्लास का, केजी क्लास का, सेंट मैरिज का सुबह 8 बजे क्लास होती है और मतलब इतना, मतलब मैं फर्स्ट में तो अभी तक 10 साल से टीचर थे ना, तो डांटने का हैबिट बना हुआ था, डांट खाने का हैबिट नहीं बना हुआ था। और डांट खाना पड़ेगा तो बढ़िया से समझ में आएगा कि अच्छा टीचर का ये पावर होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ टीचर मेरे बच्चे के लिए मुझे डांट रहे हैं, तो मुझे प्राउड फील होगा, अच्छा है मुझे ये काम करना है। तो यू कांट बिलीव, बाकी कोचिंग का काम दूसरे लोग देखते हैं, बट मैं अपने बच्चे का पेंसिल लाना है तो मैं ही दौड़ता हूँ, दौड़ कर, और करना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं पेरेंट्स जैसा बिहेव करूँगा। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं मैं भी टीचर हूँ, नॉट लाइक दैट। वहाँ जाके बोलेंगे तो फिर मुझे भी आउट कर देंगे। तो वहाँ पे मतलब बच्चे का प्रॉपर, और उसके बाद अगर नहीं बताएंगे तो मेरी बेटी एकदम बगल में ऐसे खींच के बैठाती है, डैडा, मतलब मुझे बहुत प्यार से डैडी से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डैडा बैठा के ये बता के जाओ। मतलब यहाँ पर आसाम में रहते रहे तो उसका हिंदी आसाम जैसा ही हो गया है, बिल्कुल प्योर। तो एक दिन देखिए कितना साइकोलॉजिकल है, मतलब मुझे लगा कि टीचर का क्या, कैसे बच्चों को सिखाते हैं। टीचर लिख रहे हैं यू शुड म्यूट एंड अनम्यूट योर ऑडियो, यही सेंटेंस लिखना है बच्चे को। बच्चा को तो लगा कि टास्क है, पेरेंट्स को समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं टीचर, राइट। यू शुड म्यूट एंड अनम्यूट योर व्हेन यू हैव रिप्लाई, देन अनम्यूट योर वीडियो ऑडियो एंड अदर टाइम यू, मतलब मुझे लगा तो पेरेंट टीचर डायरेक्टली गाली दे रहे हैं पेरेंट्स को यही लिखना है कर्टसी राइटिंग में। तो हम लोग मतलब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। या कभी 10 मिनट 2 मिनट लेट होता है ना, मतलब यू कांट बिलीव कि मेरा क्या हाल हो गया है। मैं 11 बजे तक आप लोगों को क्लास लेता हूँ, 10:30 तक, राइट, थक जाता हूँ, फिर वीडियो अपलोड करना है, शेयर करना है, बहुत सारे काम है, तो बहुत प्रेशर में रहता हूँ। तो सोते सोते उसके बाद नींद नहीं आती रहती है, सिलेबस को लेकर बहुत सारा टेंशन है। देखिए मेरे लाइफ में पढ़ाने के अलावा कोई टेंशन नहीं, टेंशन बोल दूँगा ना तो मैं समझिए कि सिलेबस का टेंशन है, बाकी कुछ भी टेंशन नहीं है गॉड की ब्लेसिंग से। बट प्रेशर को लेकर बहुत, अरे सिलेबस को लेकर बहुत प्रेशर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ तक ड्यूटी है कि मतलब मैं अपने बच्चे का पहले मोबाइल को चार्ज पर लगा कर रखता हूँ, क्योंकि सुबह अगर मोबाइल चार्ज नहीं रहा तो गृह मंत्री से 10 गाली खाना पड़ेगा। अब सुबह ही टाइम ख़राब हो गया, मतलब गृह मंत्री, और उसके बाद मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ाया नहीं हूँ आज तक, नॉट ए सिंगल लेटर। ए फॉर एप्पल भी अपने बच्चे को नहीं सिखाया हूँ। तो 4 दिन पहले, हालांकि ख़राब लगता है लेकिन उपाय नहीं है ना, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। अब पढ़ाएंगे तो मैं पीट नहीं सकता हूँ, मदर लोग पीट सकते हैं, वो टफ होते हैं अपने बेटी के साथ, लेकिन हम लोग एज ए फादर नहीं होते हैं। बड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है, मतलब वो इमोशनल बेटी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। वो पढ़ाने के बैठेंगे तो नहीं फ्रूटी लाइए तो फिर पढ़ेंगे, आपने तो कल बोला था कि लेज लाएंगे तब पढ़ेंगे, तो कान्हा जी का स्टोरी सुनाइए तब पढ़ेंगे। अब इतना काम करने से अच्छा कि वहाँ से हट जाइए। तो वही मैं सेंटेंस लिखा था, मैं लिखवा रहा था, और उसके बाद अगर 2 मिनट लेट में अटेंडेंस नहीं लगेगा। अटेंडेंस लेते हैं मैम, और सबका वीडियो ऑन रखना है, और वीडियो में तो इन्फॉर्म में, और सबको रिप्लाई करना है। तो सुबह का माहौल कैसे होता है, सुबह उठ के जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना एकदम घर को शुद्ध करने के लिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बच्चे एकदम पूरा यू आर लिखूंगी वेरी गुड मैम, थैंक यू मतलब ऐसा लगते रहता है, मतलब माहौल बन जाता है पूरा ऊपर। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे क्यों बोलता है, मतलब वो अपने आप को इस चीज़ से ऊपर उठा लिया कि सामने वाला क्या सुन रहा है, पेरेंट्स क्या सुन रहे हैं मतलब ही नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहा है। बट हम लोग जैसे नहीं होता है, तो एज का इफेक्ट है, जैसे बड़ा होता है थोड़ा सा आसपास देख कर बात करते हैं, होना भी चाहिए। बट बच्चे का क्या है, इतना इनोसेंट हार्ट होता है नहीं। ओके, तो ए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा एवरीवन, यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे अब 2 ऑप्शन है, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम रूल वेयर शुड बी प्लेस्ड इलेक्ट्रोफाइल, लेस सब्स्टिट्यूटेड।
बट लेस सब्स्टिट्यूटेड मेन कॉन्सेप्ट था, मतलब मार्कोवनिकॉफ रूल मेन कॉन्सेप्ट था या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो एक बार फिर से आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस पे भेजते हैं, एक बार इस पे भेजते हैं, राइट। ऐसे एरो ड्रॉ करने का हैबिट डालिए तब समझ पाइएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया थ्रू विच कार्बन, CH कार्बन या CH2 कार्बन, CH2 कार्बन, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो किस कार्बन के थ्रू। तो भाई एक कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना सर, 1 डिग्री R प्लस। एक कितना डिग्री, लुक्स लाइक 2 डिग्री बट स्टेबिलिटी वाइज मोर देन 3 डिग्री, राइट। अभी तो देख लीजिए ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, यही है ना, बट इसका स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा है, राइट। देखने से ऐसा लग रहा था कि 2 डिग्री हम लोग बोल रहे हैं, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन 3 डिग्री, राइट। तब जब यहाँ पे डिसीजन लेना रहेगा तो 100% इसके तरफ जाएंगे, एग्री। समझे एवरीवन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे समटाइम्स एक विथ रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ आगे चलकर कि लुक्स लाइक इट इज़ 2 डिग्री बट स्टेबिलिटी वाइज मोर देन 3 डिग्री। और फिर बताएंगे कि देखिए एल्किन में ऐसा बताया था कि 1 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री 100% लेके चलेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री 100% लेके चलेंगे। इज इट राइट। और बताइए इसके बाद कौन आएगा। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, राइट। तो सर इसके बाद तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, एग्री ना। और संडे क्लास में कितना इंटरेस्टिंग बात बोला था कि कटायन कहीं का भी हो, चाहे SN1 का हो या एडिशन का हो, राइट। अगर उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है और जिस कार्बन पे अटैक करना है कार्बोकैटायन पे, वो अगर प्रोडक्ट में कायरल बनने वाला है तो सिर्फ R बनेगा, S बनेगा या दोनों बनेगा, दोनों बनेगा। बिकॉज इसका ऑप्शन क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनार। इसका जिस ऑर्बिटल पे अटैक करेगा ये वो क्या है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, तो दोनों पे अटैक हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो बनेगा वो स्ट्रक्चर वाइज तो आपको एक नज़र आएगा बट रहेगा DL पेयर, राइट। लिख लीजिए। देखिए ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं रिएक्शन में कहीं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूँ। A और B में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो दोनों में अनकॉमन क्या है। इस कार्बोकैटायन के लिए आप क्या देख रहे हैं, इसका तो सर इसका प्लस एम देख रहे हैं, या इसके साथ कौन सा इफेक्ट से रहेगा, प्लस एम से रहेगा। अब इसका प्लस एम और इसका प्लस एम में किसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, एग्री। ये प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, दोनों है, ये भी प्लस एम है माइनस एम है, बट प्लस एम और माइनस एम बताने के टाइम पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट जब कंपेयर करेंगे तब इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन है सर, इस बताया था ना कि कार्बोकैटायन को माइनस एम डीस्टेबलाइज करता है, इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए बताए थे। इसके वजह से ये रिजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, कार्बोकैटायन के साथ या रिंग के साथ, रिंग के साथ। और रिंग के साथ करेगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इसके ऑर्थो एंड पैरा पे, राइट। तो मेन गेट पे क्या क्रिएट कर दिया, पॉजिटिव कैरेक्टर। इस पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से इसका, अरे बट सर तो ये भी तो करेगा, बट इसके वजह से इसके ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। क्या डायरेक्टली इस कार्बन पे आया, जिस कार्बन के थ्रू डायरेक्टली बाहर इलेक्ट्रॉन जाना है स्टेबलाइज करने के लिए, दैट्स वाई इसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा, इसका प्लस एम
कम रहेगा। एग्री? तो एक काम करते हैं, सर्किल वाले को पहले देख लेते हैं। इस सर्किल और इस सर्किल में किसका प्लस एम ज़्यादा? बी ग्रेटर देन ए प्लस एम, राइट? और बी लेस देन ए कौन सा एम? माइनस एम। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बता दीजिए। बी ग्रेटर देन ए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इज इट राइट? हो जाएगा ना? चलिए, अभी आप लोग स्कूल जा रहे हैं ऑफलाइन? मतलब एक फ्रीडम अभी है। ओके, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट एक्चुअली अब इसको कौन कितना भंजा पाता है, उसका लाभ उठा पाता है, उस पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग बच्चे बोलते रहते थे सर स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, अभी टाइम मिल रहा है, आप अपने जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, डेली नहीं, वो उस पढ़ने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर मौका मिलता है तो उसका यूज़ कीजिए। चलिए इसका बताइए तो, NO2 और ऑल्डिहाइड ग्रुप में किसका प्लस एम ज़्यादा होता है, सॉरी माइनस एम ज़्यादा होता है? A, B, C। अनकॉमन फैक्टर से आंसर दीजिए। सब में अनकॉमन फैक्टर क्या है? ए है ना? अरे ए कैसा ग्रुप जिसको मैंने सर्किल किया सर? माइनस एम माइनस एम माइनस एम, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट तो पक्का रहेगा ही रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को छोड़कर सब इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, राइट? बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस एम किसका रहेगा? NO2 का। उसके बाद इसका कम रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस और डेल 3 प्लस का बात कीजिएगा, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस और डेल 3 प्लस, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ शो होगा? यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, तो देने का कैपेसिटी कम। समझ गए? तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम है, तब इसका प्लस एम ज़्यादा हो जाएगा इस सर्किल का, राइट? अब प्लस एम ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा। दिस इज द लॉजिक। तो इस टाइप क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या रहेगा? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अच्छा, NO2 का हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बोलते हैं, वजह क्या है सर? जो दिख रहा है, अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए है, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव कैरेक्टर है। दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर बिकम्स वेरी हाई। यही था ना NO2 का स्ट्रक्चर एवरीवन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, राइट? इसी को मैं कैसे दिखाया था? O माइनस एंड N प्लस। और अगर नाइट्रोजन पे एक तो हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड है, उसमें भी नाइट्रोजन पे डायरेक्टली पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल ऑफ सडन बिकम्स वेरी हाई, मोर देन न्यूट्रल फ्लोरीन, मोर देन न्यूट्रल फ्लोरीन। जनरली हम लोग के माइंड में सेट कर गया है क्या? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट वहाँ पे साथ में एट द सेम टाइम इस बात को भी याद रखना है कि फ्लोरीन तो बोलते रहते हैं, बट वो न्यूट्रल फ्लोरीन बोलते हैं। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा तो फ्लोरीन से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल फ्लोरीन से ज़्यादा दिखेगा, समझे?
ओके एवरीवन, ए एंड बी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर देखिए, दिस लोन पेयर 100% इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? सर ए इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी करेगा, तो इसका क्या 100% रेजोनेंस इसके साथ हुआ? तो इसका मतलब है कि सर इनडायरेक्टली आप ये बोलिए कि अल्कोक्सी, इसका नाम क्या है? व्हाट द नेम ऑफ दिस ग्रुप? नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे। मतलब भाई लिटरली रट जाना पड़ेगा पागल की तरह, नहीं? अल्केनोइलॉक्सी, राइट? अच्छा, आप लोग सच में याद आ गया मैंने पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर में? ओके। तो एक्चुअल में इस ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा था। इसका मतलब अभी याद आ गया। इट मीन्स व्हाट? कि हम लोग कुछ चीज़ों को भूले नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिखेगा, याद आ जाएगा। प्योर इनऑर्गेनिक, आई विल एश्योर यू कि मैं 100% पक्का नीट के लिए पढ़ा दूंगा। उसके पीछे का वजह है कि नीट में 7 क्वेश्चन आता है प्योर इनऑर्गेनिक से, और सबसे पहले बनेगा। और बोर्ड पे ही इतना क्वेश्चन और थ्योरी ले लेंगे कि आपको लगते रहेगा कि भूल गए हैं, ऑप्शन देखिएगा याद आ जाएगा। जैसे अभी कैसे लग रहा है? ओके, वर्कलेट प्रोसेस, जैसे देखिएगा N2+O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क, याद आ जाएगा। अच्छा, सर ने ऐसा स्टोरी बनाया था, थंडरिंग होता है, ये होता है, ऑल दिस। फिर ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक होता है ना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, क्या नाम था उसको? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। किसके लिए प्रिपरेशन करिए? NH3+O2 प्लेटिनम गैस, राइट? NO के प्रिपरेशन के लिए, वो भी NO के प्रिपरेशन के लिए था। N2O3 का सॉलिड फेज में कैसा कलर होता है? वेरी गुड, ब्लू, राइट? और N2O3 का वेपर में ब्राउन। क्यों? NO+NO2, राइट? तो NO2 का कलर कैसा है? ब्राउन है। मतलब ऐसे कहानी बना के रट जाना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है? देखिए, इनऑर्गेनिक में ऐसे ही मैं कम लिखवा रहा हूँ, बट जो लिखवा रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। तो इसका प्लस एम का कंपेयर कीजिएगा तो प्लस एम का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? ए का ज़्यादा रहेगा, बी का कम रहेगा। ए एंड बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, ए एंड बी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होगा? देखिए,
सबसे पहला चीज़ है कि जब क्लास कर रहे हैं तो आपको जो लग रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, कुछ तो माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको चल रहा होगा, सर दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज प्लस एम प्लस एम प्लस एम, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल बॉन्ड्स से पाई बॉन्ड्स, राइट। यहाँ तो बस एक ही है, तो काम करने के लिए एक ही लोग काफ़ी होते हैं भाई। आपको एक डायलॉग दिए होंगे, पूरे केमिस्ट्री में कोई भी चार्ज पार्टिकल बॉन्ड्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और एरोमेटिक अनायन। एरोमेटिक कटायन कभी भी अपना कटायन को नहीं हटाना चाहेगा, क्योंकि कटायन के वजह से ही एरोमेटिक है। एंड एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। तो ये आपको साधारण कटायन दिख रहा है, दिस इज एरोमेटिक कार्बोकेटायन, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो विग्रस रेजोनेंस है, थोड़ा नहीं रेजोनेंस है। तो आज के बाद क्या ए एरोमेटिक है इसके हेल्प से? नहीं। इसको अगर हाइड कर दें तो विदाउट हेल्प ऑफ दिस कटायन ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, राइट। नो डाउट कि इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट क्या इसको एरोमेटिक कार्बोकेटायन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एरोमेटिक कार्बोकेटायन किसको बोलते थे? दोज कार्बोकेटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ व्हाट? एरोमेटिसिटी, जिसके वजह से वो एरोमेटिक हुआ है। वो नहीं कि एरोमेटिक ऑलरेडी हो चुका बाहर से रेजोनेंस कर रहा है, नॉट लाइक दैट। दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन आर व्हाट? एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एंड दिस कार्बोकेटायन आर नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन। तो आज के बाद कोई भी एरोमेटिक कार्बोकेटायन या कार्बो अनायन नॉन एरोमेटिक से, चाहे वो कितना भी रेजोनेंस के साथ जुड़ा हुआ हो, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था। समझ गए? समझ गए एवरीवन? तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? 1 टन ज़्यादा रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। एरोमेटिक कार्बोकेटायन ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन। देखिए, एक होता है जनरल ट्रेंड। जैसे आप याद कीजिएगा SN2 में प्योर RX के लिए, प्योर RX मतलब समथिंग लाइक दिस। तो प्योर RX के लिए मैंने बोला था कि सबसे फास्ट रहेगा SN2 CH3X पे, उसके बाद किस पे रहेगा? CH3 CH2X पे, उसके बाद किस पे रहेगा? CH3 CH इस पे रहेगा, और सबसे स्लो किस पे रहेगा एवरीवन? इस पे रहेगा। विच फैक्टर? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। लेकिन कहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्कुल गड़बड़ा गया था, मतलब जहाँ पे हम लोग चाहकर भी इसको आंसर अगर डील नहीं करते, यकीन मानिए यहाँ पे आप SN2 का ऑर्डर देखिएगा, इसको सबसे टॉप पे रखा हूँ। कौन से फैक्टर से? बीटा अनसैचुरेशन, बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। अल्फा है ए, तो जैसे हम लोग एज ए टीचर पढ़ाने के लिए सब रट गए हैं ना, वैसे ही रटना पड़ेगा। बीटा अनसैचुरेशन एक बार में नहीं होता है, कंटिन्यू 2-3 बार रिएक्शन में देखना पड़ेगा। बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज, एक बार में 80% दिमाग में आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा। बट क्लास में मैं इतना बार बातों को रोटेट कर दूंगा डिस्कशन करते करते कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब मौका मिलेगा। तो बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीज द चांस ऑफ SN2 ऑल्सो रिएक्शन ड्यू टू, वजह क्या था सर? इसका माइनस आई से यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर, और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN2। बट उसमें होगा क्या ना, सबसे खास बात कि उस क्लास में टेंटेटिव रहना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर आपको एक भी, आप सोचिए जैसे क्लास चल रहा है, थोड़ा सा तब तक खाना खा के आ जाते हैं, तो बहुत सारी बातें निकल जाएगा।
और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं लगता कि 2 क्लास छूट गया तो वीडियो देखना बहुत बोरिंग लगेगा। समझते हैं 1.5 आवर का वीडियो अगर देखने के लिए बैठिएगा पक्का 3 आवर लग जाएगा। बच्चा मन ही लगेगा, नहीं लगेगा। कोई टॉम क्रूज का मूवी नहीं है मिशन इम्पॉसिबल 7 जो आने वाला है कि हाँ बिल्कुल देख रहे थे एकदम एक एक सीन देखना है उसका। वो लोग बांध के रखते हैं ना चीज़ों को, फास्ट रहते हैं। अब मैं अपना कहानी सुनाते रहूँगा, बोर हो जाइएगा, तो उसमें एक्चुअली बोर हो जाएगा। बट लाइव क्लास में क्या रहेगा, लाइव क्लास में डायरेक्ट हम लोग बात करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लास इतना देर क्लास कर लिए, मतलब 1 आवर से ज़्यादा हो गया, पता चला कि 1 आवर बीत गया है। ऐसे टाइम्स तो ऑफलाइन का क्लास का ही मज़ा था। 2-2 घंटा का क्लास ऐसे स्लिप कर जाता था, और उसमें भी ऑर्गेनिक, पता ही नहीं चलता था कितना फास्ट निकल गया। तो बहुत सारी चीज़ें था। देखिए सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो इस बात को नोट कर लीजिए। और एक एग्जाम्पल इसी बात को कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो आज के बाद एरोमेटिक का टाइम और नॉन एरोमेटिक का अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो किस में ज़्यादा रेजोनेंस होगा, दिस कार्बोकटाइन मोर एंड मोर स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए कार्बोकटाइन। एक माइंड कीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि ओवरऑल पूरे में रेजोनेंस किस में ज़्यादा रहा है, ये मैंने बात नहीं पूछा। कौन सा कटायन ज़्यादा रेजोनेंस में, ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो दिस कार्बोकटाइन इज एंड दिस कार्बोकटाइन में विच कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबलाइज्ड, दिस कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबलाइज्ड। क्लियर ना? ओके एवरीवन। हाँ वही मैं भी देख रहा था। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्योंकि एसी जनरेटर से भी किया हुआ है, पावर कट हो जाएगा तो जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना चाहिए था। क्या पावर नहीं है, करंट नहीं है, तो ये तो जनरेटर से भी किया हुआ था। तो कुरान से पूछिए ना। नहीं चल रहा है, 2 मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कौन सा हो जाए, ये सोच के आंसर दीजिए कि मान लीजिए यही क्वेश्चन नीट में आ गया, तब क्या आंसर होता।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका तो प्लस हम देखिएगा, प्लस में यहाँ पे क्या इसका प्लस में यहाँ देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसका प्लस में यहाँ देखेंगे तो जब प्लस हम नहीं करेगा तो माइनस आई करेगा। यहाँ भी क्या करेगा? माइनस आई। बट दोनों में इन दोनों में कॉमन बात ये रहेगा, टू हाइपर कंजुगेबल, राइट। दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय प्लस एम ऑफ OR, और OR का और NH2 का या OH का या NHR का, इन सब का प्लस एम बहुत पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब अनपैरेलल, बहुत ज़्यादा। बट दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय टू हाइपर कंजुगेबल, दिस कार्बोकटायन ऑल्सो स्टेबलाइज बाय टू हाइपर कंजुगेबल। तो टू हाइपर कंजुगेबल वाला बात तो दोनों में कॉमन हो गया। अनकॉमन रहा ऑक्सीजन का। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो -I से या स्टेबलाइज कर रहा है इसको या डीस्टेबलाइज? तो -I से अगर डीस्टेबलाइज कर रहा है तो यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे इस कटायन के लिए ज़्यादा -M शो होगा? समझ गए? -I डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, दैट्स वाई। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा? यस, समझ गए? मतलब देखिए आंसर को पजल होकर नहीं देना है, एकदम बिल्कुल लॉजिकल वे में कि अच्छा ठीक है इसमें प्लस है, इसमें क्या शो कर रहा है? -I। ओके, -I स्टेबलाइज करेगा या ओके डीस्टेबलाइज करेगा? तो दूर रहेगा तो कम -I, पास रहेगा तो ज़्यादा -I, राइट। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। ए लेस स्टेबल कटायन, पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ए लेस स्टेबल कटायन can rearrange itself. A less stable cation can rearrange itself into more stable cation if possible. Yes, a less stable cation can rearrange itself into more stable cation if possible. ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इटसेल्फ को अंडरलाइन कीजिए, खुद से होता है, राइट, करना नहीं पड़ता है, खुद से होता है। सेकेंड पॉइंट, इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इसको क्या पढ़िएगा? हाइड्राइड, राइट। हाइड्रोजन पे अगर निगेटिव आएगा तो उसको पढ़ते हैं हाइड्राइड। इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन H-, R- एंड pH- माइग्रेट within the सेम मॉलिक्यूल। माइग्रेट का मतलब आप जानते होंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, राइट। एक सेकेंड पॉइंट हो गया।
देखिए स्टूडेंट, ए है हाइड्रोजन, जाएगा लेकिन H माइनस बनकर, है हाइड्रोजन जाएगा क्या बनकर, ए है अल्काइल, यहाँ पे प्योर अल्काइल है, मतलब इसके अंदर सब है, CH3 CH2H5 2 डिग्री R 3 डिग्री ऑल दिज राइट। और ये है फिनाइल। अब मैं यहाँ पे फिनाइल लिख रहा हूँ तो फिनाइल के अंदर OH भी रह सकता है, कुछ और भी रह सकता है, वो अलग मैटर है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन 1-2 माइग्रेशन अकर्स। इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कौन सा माइग्रेशन होगा, 1-2। यहाँ पे 1-2 बोलने का मेरा क्या मतलब है, जैसे मैं कैसे बोलता था 1-2 एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन को, वो नॉमेनक्लेचर वाला 1-2 नहीं था, वो अल्फा कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोल रहे थे, तो बीटा कार्बन को कार्बन नंबर वो वाला 1-2 था। तो यहाँ जो मैं 1-2 बोल रहा हूँ तो कटायन को कार्बन नंबर 1 बोल रहे हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, उसके बगल वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ। इज इट राइट? हेलो एवरीवन। तो मैंने क्या लिखा थर्ड पॉइंट, इन द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ओनली कौन सा माइग्रेशन होगा, 1-2 माइग्रेशन। इट मीन्स माइग्रेशन of group always from adjacent carbon. It means migration of group always from adjacent carbon with respect to carbocation. With respect to carbocation. Yes, it means migration of group always from adjacent carbon with respect to carbocation. Always from adjacent carbon with respect to carbocation. जिस कार्बन पे कटायन है उसके बगल वाले कार्बन पे, राइट? अब आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। कोई भी कटायन अगर 3 सिग्मा 1 बनाए हुए हैं तो उसको क्या बोलिएगा, बोलिए, अल्काइलियम, राइट? और इस टाइप का कार्बोकैटायन को क्या बोलिएगा, अल्किनाइलियम। और मैं आपको पहले से ही इन सब बातों के लिए रेडी करके रख रहा हूँ, नहीं तो फिर वहाँ पे पूछते रहिएगा सर आपने तो पढ़ाया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट को तो सब हर कटायन का होगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्किनाइलियम। इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल। राइट? इसका नाम होता है एसाइलियम। तो क्या बोलेंगे, एसाइलियम। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन अल्काइलियम का होता है। यहाँ पे और यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होगा, मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है? तो वहाँ के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना टाइप का कार्बोकैटायन मिलने का चांस है, इन सब में सिर्फ किस में होगा, एक लाइन लिख लीजिए, कार्बोकैटायन मोस्टली ऑब्जर्व इन अल्काइलियम, सॉरी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन मोस्टली ऑब्जर्व इन अल्काइलियम, नॉट अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम और एसाइलियम। यस, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन मोस्टली ऑब्जर्व इन अल्काइलियम, नॉट इन
अल्काइनाइलियम एंड एसाइलियम। अब इसका रीजन यहाँ पे ही जान लेते हैं ताकि रिएक्शन के टाइम पे हम लोग के लिए आसानी हो जाए। बहुत गर्मी नहीं अब पता है कि नहीं, ऐसा पिछले 1 साल से इसी टाइप की गर्मी में क्लास लेता हूँ घर से। मेरा रूम बहुत लॉक रहता है, एसी चलाते हैं तो एसी का आउटलेट जो आउटडोर होता है ना बगल में ही है, तो कभी कोई ऑन करके कभी ऑब्जर्व कीजिएगा घन 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 आवाज़ करते रहेगा, तो उस आवाज़ से बचने के लिए बंद कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को या रिकॉर्डिंग में नहीं आए। और मैं और रोशन दोनों अपना गर्मी को एंजॉय करते रहते हैं, जो मेरा भतीजा है। बट एक्चुअली आप टीचर बनिएगा तो समझिएगा, यहाँ पे आइएगा ना तो दिमाग ही सारा कुछ से अलग हट जाएगा। मतलब ये यहाँ पे सोचने का टाइम ही नहीं मिला है, गर्मी लग रहा है एट वर्स्ट सिचुएशन बहुत है तो कुछ बात ही नहीं है। बट बाकी टाइम पे तो यही लगता है कि इसके बाद बोलना क्या है, मूवी चलते रहता है ना, इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, सिलेबस है, तो वो कहीं ना कहीं मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ गर्मी से बचने का। ओके तो ये है अल्काइलियम, ये है अल्किनाइलियम, ये है अल्काइनाइलियम। अब रीजन कि सिर्फ इसमें क्यों होता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता क्यों है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू, और कार्बोकेटायन है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्टिवेशन ही कम हो जाएगा, एक्टिवेशन ही कम होगा तो पाथ शॉर्ट होगा, पाथ शॉर्ट होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मतलब हो सकता है सर रीअरेंजमेंट क्यों होगा, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, राइट। तो बाकी इन सब में क्यों नहीं होगा, तो देखिए इन सब में एक पॉजिटिव फैक्टर बना हुआ है। एक कुछ ऐसा ही है कि आप ब्रह्मपुत्रा के किनारे हैं तो पानी का कितना भी किल्लत रहेगा फिर भी पानी मिलते रहेगा, नहीं, हालांकि यहाँ पर उल्टा है, पानी नहीं मिलता है भाई लेकिन फिर भी मिलता है ना। मतलब समझते हैं कितना बड़ा जीवनदायिनी है। कैसे मिलते रहेगा सर, कोई बात नहीं, पंप सेट लगा देंगे, कभी नहीं सूखेगा, अगला 100 साल तक तो श्योर है, 100 ईयर्स तक का तो आगे तो बात कर ही सकते हैं। सेम सिचुएशन, ये पोएटिका यहाँ पे पाई क्लाउड है, मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसके तरफ इंक्लाइंड होकर टिल्टेड हो जाएगा, चला जाएगा इसके तरफ, राइट। यहाँ भी क्या है, पाई क्लाउड, ये बात मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है, ठीक है। यहाँ का पाई क्लाउड भी क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो सर व्हाट अबाउट दिस वन, तो आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको कि रीअरेंजमेंट, इसमें जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है उसमें रीअरेंज करके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाते हैं, तो हाइपर, वहां पे हाइपर कंजुगेबल बढ़ा रहे थे, यहाँ तो पाई क्लाउड ही है। वहां किसके खोज में चल रहे थे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे खुद बैठा हुआ है स्टेबलाइज करने के लिए क्या, पाई क्लाउड। तो जहाँ पे पाई क्लाउड रहेगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट करने का चांस होता ही नहीं है, नहीं करेंगे आज के बाद, राइट। तो सर व्हाट अबाउट दिस वन, ये तो उससे भी बढ़िया सिचुएशन है। दिस एसाइलियम कटायन स्टेबलाइज बाय लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स एसाइलियम कार्बोकेटायन के लिए बहुत सारा रिएक्शन में आएगा, तो ए कटायन लिखें या ए लिखें अलग बात है, सेम ही बात है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जहाँ तक मुझसे बात कीजिएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है। बोले क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो सर आपने सिखाया था कि जब हम लोग दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले फेवर करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, राइट। याद आया, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहाँ का बात को कहाँ ले आए हैं, तो हर एक चीज़ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया 3, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसलिए सो मेनी टाइम्स रिएक्शन में कभी मैं ए यूज़ कर लूँगा, कभी ए यूज़ कर लूँगा। तो सर कभी आप ए यूज़ कर लेंगे, कभी ए यूज़ कर लेंगे तो प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखने का नज़रिया में फ़र्क पड़ेगा बट प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और 2-3 बार कभी इसको लेकर काम करेंगे, कभी आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी इसको लेकर काम करेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन मोस्टली किसका करना है? अल्काइलियम का। किसका किसका हम लोग नहीं सोचेंगे? अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम और एसाइलियम का हम लोग नहीं सोचेंगे। एक चालू करने वाला है, वही कहीं पे गायब हो गया। घबराइए नहीं, ये मेरा समस्या नहीं हुआ, पूरा पर्निल का होगा तो हड़कंप मचा हुआ होगा, डोंट वरी। हालांकि बहुत रेयर होता है, लाइन तो कट होते रहती है बट 1 मिनट का गैप रहता है जनरेटर चालू होने में। और इतना बड़ा जनरेटर है कि पूरा संभालता है, जो KFC वगैरह सब देख रहे हैं ना, डोमिनोज, रिलायंस, हर एक चीज़ को संभालता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। इसको लिखेगा नहीं, ये लिखने के लिए नहीं है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रहता है स्टूडेंट, कि मान लेते हैं क्या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का इंपॉर्टेंस है, उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। HBr एडिशन रिएक्शन, और HBr का मतलब H प्लस एंड, तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड, और बैक ऑफ द माइंड रफ में काम करते रहना है, तभी आपको बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो यहाँ जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा, तो आपको तो लगेगा कि यहाँ पे कटायन बनेगा तो ये प्रोडक्ट नज़र आएगा ओनली। अगर आज का क्लास जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसमें आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट नज़र आते रहता, एग्री? बट जिसको आप देख रहे हैं वो माइनर होता। एग्जाम्पल मैं कम से कम तो 10 बार लूँगा मिनिमम, जगह जगह पे पक्का आएगा। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट नज़र आएगा वो बिल्कुल दिमाग घुमा देगा कि एक कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, राइट? कि ये यहाँ तक हम लोग टॉलरेट कर सकते थे कि H यहाँ Br यहाँ तक तो सीखे हैं, बट Br यहाँ ऐसे में भी है मेजर, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या था? गड़बड़ कुछ नहीं था, वहाँ तक अभी हम लोग को तो आज तक तो ये मिला नहीं, तो आज तक मैंने उस एग्जाम्पल से लेने से बचते रहा, पढ़ाया ही नहीं था तो एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, राइट? तो एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट मिला वो मेजर है और ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, समझ गए? तो अब समझिए कि हम लोग को कहाँ तक काम करना है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से नेक्स्ट क्लास। एक्चुअली आज मेरा टारगेट था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को लेकर आगे बढ़ते, बट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट
है।